एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि 2 ऐसे कोर्सेज करवाता है जो कि देश में कोई नहीं करवाता। नाट्यम फिल्म एंड थिएटर इंस्टीट्यूट आपको 1 साल में NSD व FTII के एंट्रेंस की तैयारी करवाता है और 1 साल का फिल्म एंड थिएटर का इंटीग्रेटेड कोर्स करवाता है। आज आप सब यहाँ जिस नाटक को देखने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यह नाटक उन बच्चों द्वारा बनाया गया है जिन्होंने आइस ब्रेकिंग क्लासेस लेके उन्होंने इस नाटक की तैयारी की है और यह नाट्यम का एक क्लासरूम प्रोडक्शन है। अंधेर नगरी एक कालजयी रचना है जिसके लेखक मशहूर साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। आज़ादी आंदोलन के समय अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध यह एक व्यंग्यात्मक रचना थी। इस नाटक को हिंदी का पहला नाटक होने का गौरव भी प्राप्त हुआ और आज भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है। इस नाटक के डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ पांडे जी, जो कि बनारस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षित हैं और इस नाटक को संगीत दिया है नाट्यम के फाउंडर डायरेक्टर दीपक झा सर ने। जो प्रस्तुत है नाटक अंधेर बच्चा गोवर्धन दास, यह नगर तो दूर से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बच्चा, देख कुछ भिक्षा उक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या? जी गुरुदेव, नगर तो नारायण के आश्रय बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन कुछ भिक्षा मिले तो अत्यंत सुख हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जाएगा। देख कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। जी गुरुदेव, नगर तो काफी मालवार दिखाई पड़ता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सी भिक्षा लेकर आऊंगा महाराज। बच्चा गोवर्धन दास, देख बहुत लोभ मत करना। देख लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। जी गुरुदेव। राम 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 कबाब ले ले, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। एक कबाब ले ले, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। 84 मसाला 72 आंच का कबाब ले ले, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। खाए सो होठ चाटे, ना खाए सो जीभ काटे। कबाब ले ले, कबाब गर्मा गर्म मसालेदार कबाब। कबाब का ढेर बेचा टके से। कबाब ले ले, कबाब। अरे चने जोर गरम। अरे चने बनावे खासी राम जिनकी झोली में दुकान। चने बनावे खासी राम जिनकी झोली में दुकान। चना चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। चना चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। अरे चना खावे सब बंगाली जिनकी धोती ढीली ढाली। अरे चने जोर गरम टके से। चने नींबू मीठा नींबू रंगतरा संतरा
रायता समोसा कचौड़ी दालमोट घेवर गुपचुप गुपचुप हलवा रे हलवा मोहन भोग हलवा मोहनजा कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका घी में गरम चीनी में तरातर चाशनी में चमाचम पूरे का लड्डू जो खाए सो पछताए जो ना खाए सो भी पछताए हलवाई जात है ऐसी जिसके 36 काम है भाई जैसे कलकत्ते का इंसान अंधेर का भितरिया वैसे ही अंधेर नगरी में हो सारा मालदा दरिशाना खाजा रे खाजा साग सटके शेर खाजा आ गई भैया आ गई। अरे पूरा मार्केट में छा गई। अरे लेके बादाम पिस्ता अनार। अरे भैया खा के अंजीर बनना ही सर आ गई पूरे मार्केट में छा गई। अरे बादाम पिस्ता अखरोट अनार खा के अंजीर बना ले सरे। चुरा ले लो चुरा, चुरा ले लो चुरा। चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। चूरन अमल वेद का भारी आहा आहा आहा। चूरन अमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है बचलोना जिसको खाते श्याम सलोना। मेरा पाचक है बचलोना जिसको खाते श्याम सलोना।
अपनी जात बेचते। अरे टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दे। टके के वास्ते जैसी कही वैसी व्यवस्था दे। टके के वास्ते झूठ को सच करे। टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, हिंदू से क्रिश्चियन। टके के वास्ते झूठी गवाही दे। टके के वास्ते पाप को भी पुण्य माने। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, सच्चाई, बड़ा सब टके से लुटाए दिया मोल माल। ले टके से एक जात ले जात, जात ले जात, टके से जात ले जात, ले लो आटा ले लो, चावल ले लो, दाल ले लो, घी ले लो, नमक, ये चाची ले लो ले लो ले लो ले लो, सब टके से ले लो ले लो ले लो, टके से ले लो। तो भाई बढ़िया, आटा कितने से? टके से और चावल? टके से और चीनी? टके से और घी? टके से। वाह वाह वाह, सब टके से। हाँ महाराज, 100 टके से। आपसे क्या झूठ बोलूंगा महाराज। ले लो सब टके से ले लो ले लो। बाबा जी टके से, नारंगी लो या नींबू, सब टके से। वाह 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 वाह, सब टके से। क्यों भाई हलवाई, कैसे है मिठाई? अरे बाबूजी, लड़ुआ, गुलाब जामुन, जलेबी, सब टके से। वाह वाह वाह, सब टके से। जी। मुझसे मस्ती तो नहीं करता? अरे नहीं बाबूजी, इस नगरी की चाल ही यही है। यहाँ सब टके से बिकता है। अच्छा जी। इस नगरी का नाम क्या है बच्चा? अंधेर नगरी, राजा का? चौपट राजा। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। जी बाबूजी, कुछ लेना देना हो तो लो दो। हाँ बच्चा, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे, उसी से 3 सेर मिठाई दे दे। गुरु और चेले सब आनंद पूर्वक छक लेंगे। अभी लीजिए 3 से मिठाई। लीजिए बाबू, पूरी 3 से। ये ले बच्चा। राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम भजो, राम गुरुजी, गुरुजी महाराज, गुरुजी, गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास का क्या भिक्षा लाया है? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, ये, गुरुजी, ये गुरुजी, जल्दी कर बच्चा। ये लीजिए गुरुजी। आनंद आनंद। वाह बच्चा वाह, इतना मिठाई कहाँ से लाए? किस धर्मात्मा से मिल रहा है? 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से लेकर आया हूँ। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगर में सब कुछ टके से मिलती है, पर मैंने उसकी बातों का विश्वास न किया। अच्छा बच्चा, ये बताओ, ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन सा है? यहाँ टके शेर भाजी और टके ही शेर खाजा है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके ही शेर खाजा हो। सेत सेत सब एक से, सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए बात। सो बच्चा, चलो यहाँ से। ऐसे अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले, किस काम की? यहाँ एक क्षण नहीं रहना। नहीं गुरुदेव, संसार में ऐसा कौन सा नगर है जो 2 पैसे जेब में होने पर भी पेट भर जाता है? दूसरे नगर में इतनी भिक्षा मांगो तो भी पेट नहीं भरता है, कहीं कहीं उपवास भी रखना पड़ता है। गुरुजी, आप ये रुक जाइए गुरुजी। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। आपकी कृपा से कोई दुख नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ आप ये रुक जाइए गुरुजी। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, वरना बहुत पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह जाता हूँ, कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना।
मैं आपका नित्य स्मरण जरूर करूंगा गुरुदेव, लेकिन अभी भी मैं कहता हूँ आप यहीं रुक जाइए गुरुदेव। नहीं नहीं कदापि नहीं, मैं यहाँ एक क्षण नहीं रहूंगा। रुक जाइए गुरुदेव। नहीं नहीं रुक जाइए गुरुदेव। गुरुदेव अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो यहीं रहूंगा। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो। तलवार से नाखून ना काटे, उंगली कटने का डर है महाराज। आप कहते नहीं कट रहा है। मंत्री जी, आप तो जानते हैं कि हमें खतरों से खेलना कितना पसंद है। ये भी ठीक है। अंधेर नगरी का राजा ना कभी के सामने, ना कभी किसी के सामने सर झुकाता है और ना कभी किसी से हारता है। जुबान का आ गई महाराज। ये कह रहे हैं कि पान लीजिए महाराज, पान खाइए। चप्पा जी, नाक हमको डरा दिया। मंत्री जी तो खोने लगे। महाराज इसका क्या दोष है? न तमूली पान लगा कर देता, न ये पुकारता। अच्छा तो उसे 200 खोने लगे। महाराज अब पान खाइए, सुनकर डरे हैं। आप सुपनका के नाम से थोड़ा डरे हैं। महाराज सुपनका को सजाओ। मंत्री जी आप फिर बेर वही नाम ले रहा है। अब बहुत खराब है मंत्री जी। अब रानी से कह देंगे हाँ कि मंत्री आपको सौतक बुलाना चाहते हैं। तासीर, तासीर शराब। पीजिए महाराज, पीजिए महाराज। मंत्री जी, ये हमारे सामने कौन बैठे हैं और ये हम ऐसे घूर क्यों रहे हैं? महाराज ये फरियादी है, फरियाद लेके आए। फरियाद लेकर आए हैं। जी महाराज। फिर तो उसे अतिशीघ्र हमारे सामने पेश कराया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ठंडा हो जाए फिर हम खा नहीं पाएंगे, और उसे मैं शराब के साथ लेना पसंद करूंगा। महाराज फरियादी मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम समस्या आने वाली। समस्या आने वाली। जी महाराज। अच्छा, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कौन चिल्लाता है? पकड़ लो। क्यों आज्ञा महाराज? जो आज्ञा नहीं, वो आज्ञा जो मैंने तुम्हें दी है। वो आज्ञा महाराज? वो आज्ञा कौन आज्ञा? अरे महाराज जो आज्ञा उसे ले आओ। मुझ सेवा कहीं का समझता नहीं है। अरे फरियादी, अरे चल, अरे चल फरियादी। महाराज, महाराज, महाराज न्याय हो, न्याय हो महाराज, चुप रहो। न्याय हो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जैसे जम के वहां भी ना होगा। बोलो क्या हुआ है? महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी महाराज, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई महाराज। महाराज न्याय हो, न्याय हो महाराज, न्याय हो। कल्लू बनिया की दीवार गिर गई। मंत्री जी, जी महाराज। इसकी बकरी दब गई। जी महाराज। ये तो काफी गंभीर समस्या है भाई। अब हमें कोई कड़ा फैसला लेना होगा। तो कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ लाया जाए। महाराज, महाराज दीवार नहीं ला जा सकती। दीवार नहीं लाई जा सकती? जी महाराज। दीवार नहीं लाई जा सकती। तो उसके परिवार में जो कोई भी हो, पत्नी, दोस्त, भाई, बहन, आशना, उसको पकड़ लाया जाए। महाराज दीवार ईंट और चूने की होती है, उसका कोई भाई बहन नहीं होता। अच्छा, दीवार ईंट और चूने की होती है, हैं? उसका भाई बहन नहीं होता, ध्यान रखना। तो मंत्री जी, कल्लू बनिया को ही पकड़ लाया जाए। कल्लू बनिया को हाजिर करो। कल्लू बनिया हाजिर हो। कल्लू बनिया कहाँ हो? कल्लू, कल्लू, अरे ये क्यों मैं बनिया? हैं? इसकी लड़की, इसकी बरकी। बरकी नहीं महाराज, बकरी, बकरी। इसकी मर गई बकरी कैसे? इसने
गिर पड़ी महाराज। ये तो रोना निकला। इसको अत्यंत यहाँ से बाहर किया जाए और उस कारीगर को पकड़ लाया जाए। कारीगर को पेश किया जाए। महाराज कारीगर हाजिर हो। कारीगर कहाँ हो? कारीगर कारीगर महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्यों बे कारीगर? हैं? इसकी कैसे दब गई? बकरी कैसे दब गई? महाराज इसके हमारा कोई दोस्त नहीं महाराज। वो छूने वाले ने वो भी ये तो बनाया था कि दीवार गिर पड़ी महाराज। कोई बात नहीं कारीगर, कोई बात नहीं। मंत्री जी, हम इसके चरित्र से खुश हुए। इसको भेंट स्वरूप कुछ प्रदान किया जाए। हाँ? महाराज की जय हो। पर महाराज की क्या आवश्यकता थी? कोई बात नहीं। हाँ? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। धन्यवाद की क्या बात है? ये माला यहाँ से टूट जाता है, इसे सही करके महल पहुँचा जाना। ठीक है, उस कारीगर को पकड़ लो। ठीक है, इसको यहाँ से निकालो, उस छूने वाले को पकड़ लो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। छूने वाले को हाजिर करो। चूने वाला हाजिर हो। छूने वाले अबे कहाँ चूना लगा के भागा है? छूने वाले क्यों बे? खैर, सुपारी छूने वाले हैं? इसकी कुबरी कैसे मर गई? बकरी महाराज, बकरी। इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वो चूने बिस्ती ने पानी ज्यादा ढेर दिया। चूने में तो चूने कमजोर हो गया था। वो हमारे क्या कसूर इसमें? इस तलवार को पहचान रहे हो? ये वही तलवार है जिससे हमारे पूर्वजों का खात्मा हुआ था। अब तुम्हारी बारी है। खैर कोई बात नहीं, इसको यहाँ से निकालो। उस बेइज्जती को पकड़ लो। जय हो महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बेइज्जती को हाजिर करो। जो बिस्ती हाजिर हो। बेइज्जती अरे ओ बेइज्जती अरे कहाँ चल रही है? महाराज की जाओ, महाराज की जाओ। क्यों बे बेइज्जती? गंगा जमुना के बीच में इसकी कैसे मर गई? बकरी महाराज। इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मदद इतनी बनाई कि उसमें पानी ज्यादा आ गया महाराज। ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। मंत्री जी, इसके भोलेपन से हम प्रसन्न हुए। इसको खोपची में ले जाके दो शाही चुम्मियां दी जाए। हाँ, ठीक है। महाराज की जय। महाराज उस कसाई को यहाँ पर पेश किया जाए। कसाई को हाजिर करो। कसाई हाजिर हो। ए कसाई अरे कसाई तू महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्या बे कसाई, तूने मौसम क्यों बनाए? ये दीवार लगाई गिरान। महाराज इसमें माला कोई दोष नहीं। ये तो कलेजिया ने तक के वो बहन मेरे हाथ में थी। इसी की वजह से मसक बलि बन गई। माला बलि बन गई। ये क्या अपराध करेगा? ये तो पहले से तोतला है। ठीक है, कोई बात नहीं। उस गलेडिया को पकड़ लाया जाए। गलेडिया को हाजिर करो। गड़ेरिया हाजिर हो। अरे गरड़िए अबे कहाँ भैंस लेके भाग गया गरड़िए? महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। क्यों बे? वो खड़पोड़े के गड़ेरिए हैं? इसकी दीवार कैसे गिर गई? निकलू बनिया तो क्या? महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई। शौक से देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं महाराज। मेरा कोई कसूर नहीं। मेरा कोई कसूर
इसको यहाँ से तुरंत बाहर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये हमें ही उड़ा दे यहाँ से। बाहर करिए। महाराज की जय। और उस कोतवाल को तुरंत हाजिर किया जाए। कोतवाल को हाजिर करो। कोतवाल हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय। कोतवाल तूने सवारी ऐसे धूम से क्यों कि गरेड़िए ने घबरा कर अपनी बड़ी भेड़ बेच दी। नौकर महाराज आप तो किले हुए निकले। हाँ आप तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अरे उठिए महाराज, उठिए। महाराज, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। अरे हम तो शहर के इंतजाम के वास्ते लगे थे। मंत्री जी, अरे महाराज इतना परेशान है और अब चुप है। करिए ना मंत्री जी। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो गया बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? हाँ, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? किसकी दब गई? बकरी महाराज। बकरी दब गई भाई। नहीं महाराज, महाराज ये झूठ बोल नहीं, रहे हैं। नहीं, चुप। यही है असली अपराधी। हाँ, इसको अभी तुरंत का तुरंत फांसी दिया जाए। मंत्री जी। नहीं महाराज जी, ये लो। महाराज जी, आओ। राजा जी, लो राजा जी, लो राजा जी। राजा जी। मंत्री जी, अपराधी तो पकड़ गया डंके की चोट पे, क्योंकि कोतवाल को ही असलियत में प्यार होता है नोट से। महाराज की जय। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अंधेर नगरियन बुझ राजा, अंधेर नगरियन बुझ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे पढ़ुए पंडित तैसे। अंधेर नगरियन बुझ राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। गुरुजी ने तो हमको यहाँ रहने से नाहक ही मना किया था। माना कि नगर थोड़ा बुरा है, लेकिन हमें उससे क्या, हमारे राजकाज में थोड़ी है जो कि हमें डरो। हमें तो बढ़िया मजे से मिठाई चावना है और भगवान का नाम लेना है। ढूंढो से हम गया, नहीं तो महाराज हमें मार डालेंगे। चलो ढूंढो, चलो ढूंढो उसको, ढूंढो। बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई है। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। अरे ये मत करा साईं। अरे भाई मैंने तो मैंने क्या बिगाड़ा जो मुझे आपने बिगाड़ा या बनाया, इससे हमें क्या मतलब है? चलिए सीधे से चलिए, फांसी होगी। चलिए फांसी? अरे बाप रे फांसी! अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसी की जमा लूटी है, किसी के प्राण लिए जो मुझे फांसी देते हो? आप बहुत मोटे हैं, इस वास्ते आपको फांसी होती है। मोटे होने पे फांसी? अरे ये कैसा मजाक है? अरे भाई फांसी वकीलों से नहीं की जाती। आज फांसी चल लीजिएगा तब पता चलेगा कि हंसी है या सच है। अब सीधे सीधे चलो ना, घसीट कर ले जाएगा तुमको। हाँ चलो। अरे भाई अरे क्यों फकीर को फांसी देते हो? भगवान को क्या जवाब दोगे? अरे भगवान का जवाब तो राजा देगा, हमें इससे क्या मतलब है? हम तो भी बनते हैं। चलो ले चलो इसको। अरे बाबा ये तो बता दो आखिर बात क्या है? बात कल की है, कोतवाल साहब को फांसी की सजा हुई, हम उनको फांसी देने के लिए ले गए। अब फांसी फंदा हो गया बड़ा, ये कोतवाल साहब दुबले, ये तो आप जानते हैं। इसीलिए हमने महाराज जी से अर्ज किया कि महाराज ये असंभव है, कोतवाल को फांसी देना असंभव है। इस पर उन्होंने हुक्म दिया कि नगर में जाओ, किसी मोटे आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी सजा होना जरूरी है, वरना न्याय नहीं होगा। इसी बात में तुमको नहीं चलेगा, फांसी देंगे कोतवाल के बदले। तुम्हें पूरे नगर में कोई और मोटा आदमी नहीं मिला क्या जो मुझे फांसी देते हो? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस नगर के राजा के न्याय के डर से कोई मुंह उठाता नहीं है, हमें देख लो है। और दूसरी बात ये कि किसी को अगर पकड़ मिले
पता नहीं कौन कौन सा बहाना बनावे कि हमारे सब चक्कर खाने लग जाए, इसीलिए हम आपको फांसी देंगे। किसके बदले? कोतवाल के। हाँ। अरे दुहाई परमेश्वर की। अरे मैं बेनाम मार जाता हूँ। अरे गुरुजी मेरे प्राण बचाओ। गुरुजी मेरे प्राण बचाओ। मुझे मारो तो क्या मिलेगा? अरे खुद तो धर्म बिचारो। अरे भाई मुझे क्यों मारते हो भाई? अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला टल नहीं सकता, बेफायदा क्यों शोर मचाना, चुप रहे ना। अरे दुहाई परमेश्वर की, मैं ये कहाँ फंस गया? गुरुजी ने ऐसे नगर में रहने को मना किया था जिस नगरी का नाम ही अंधेर नगरी हो और जिस राजा का नाम ही चौपड़ राजा हो। गुरुजी मेरे प्राण बचाइए। गुरुजी मेरे प्राण बचाइए। गुरुजी बकरी दीवार के नीचे आकर मर गई, इसके लिए मुझे बेनाक फांसी देते हैं गुरुजी। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे देश में रहना उचित नहीं है। कहना मेरा कहना ना सुना। गुरुजी माफ करिए गुरुजी, अब आप ही मेरे प्राण बचा सकते हैं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं गुरुदेव। कोई चिंता नहीं बच्चा, जरान कष्ट मत है। सिपाही गुरुजी सिपाही सुनो, मुझे अपने शिक्षक को अंतिम उपदेश देना है। देखो मेरा कहना ना माने तो बस कर देंगे। नहीं आप उपदेश दीजिए। गुरुजी अब तो फांसी हमें चढ़ेगी गुरुजी। अरे नहीं बच्चा, हमको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी हमें चढ़ने दीजिए गुरुजी। अरे नहीं बच्चा, हम इतना समझा मानता नहीं। बेटा हम बूढ़े भाई, हमको चढ़ने दे। अरे गुरुजी स्वर्ग जाने में क्या बूढ़ा और क्या जवान। अरे नहीं बच्चा, हमको चढ़ने दे। गुरुजी भाई ये क्या मानता है, कुछ समझ नहीं पाता। हम भी नहीं समझ सकते कैसा कपड़ा है बाबा। नहीं गुरुदेव, हमें चढ़ने दीजिए गुरुदेव। हमको चढ़ने दीजिए गुरुजी। हमें चढ़ने दीजिए गुरुजी। हम चढ़ेंगे गुरुजी। क्या मार महाराज, गुरु कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, समझ नहीं आता क्या बात है। हाँ बाबा बोलो, तुम काहे को फांसी चढ़ते हो? महाराज इस समय ऐसा शाहिद है कि जो मरेगा उस सीधा बैकुंठ जाएगा। हाँ महाराज, बैकुंठ जाएगा महाराज। तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। हमें तो हुक्म है। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं फांसी चढ़ाया। अरे चुप रहो सब लोग। हम चढ़ेंगे। हम यहाँ के आबिया चलेंगे। तुम लोग के यहाँ रहते हैं और यहाँ राजा के रहते हैं, कौन पहले फांसी चढ़ेगा? राजा। मैं जाऊंगा बैकुंठ, मुझे चढ़ाओ फांसी। जल्दी। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आबुहीन से जैसे चौपट राज, जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी चौपट राजा, तगे शेर बाजी तगे शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, तगे शेर बाजी तगे शेर खाजा। इस नाटक का तो आप सबने भरपूर आनंद लिया, तो चलिए अब इस नाटक के पात्रों से परिचय करवाया जाए। राजा की भूमिका में आनंद कुमार, चूने वाले की भूमिका में उवैश, घासीराम की भूमिका में देवेंद्र यादव, पाचक वाले की भूमिका में गंगाधर, बनिया व गडेरिया की भूमिका में दीपक, सिपाही व कारीगर की भूमिका में विशाल, सिपाही व हलवाई की भूमिका में उत्कर्ष यादव,
भूमिका में राहुल प्रसाद। भिश्ती व जातवाला की भूमिका में रितेश। फरियादी की भूमिका में सोनू। कसाई व मुगल बादामवाला की भूमिका में टिक्कू। सिपाही की भूमिका में मुकेश। महन की भूमिका में अयान। गोवर्धन दास की भूमिका में अभिषेक। कबाब वाले की भूमिका में भोला यादव। मछली वाली व दासी की भूमिका में प्रियंका। नारंगी वाली व दासी की भूमिका में पायल। कोतवाल की भूमिका में अभिजीत सिंह। अब मैं आपका परिचय करवाती हूँ बैक स्टेज टीम से, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इस नाटक को सफल बनाने में उतना ही योगदान दिया। साउंड बाय देवेंद्र। मेकअप बाय मुदित कुमार। इस नाटक के निर्देशन के साथ साथ लाइट दी है सिद्धार्थ पांडे सर ने। नाटक को म्यूजिक देकर मनोरंजक बनाया है दीपक सर ने। टिंकू। प्रोडक्शन मैनेजर अभिजीत सिंह। एक बात बताना चाहूंगी कि आज दीपक सर के बेटे नक्श ने फर्स्ट टाइम स्टेज शेयर किया है। इन्होंने भी बहुत ही प्रोफेशनली एक्टिंग करी है, छोटे बच्चे ने। माँ का किरदार निभाया था अल्पना झा ने। तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपने अपने समय निकालकर यहाँ पर आए, इतना टाइम दिया और मनोरंजन तो हमें फॉलो करते रहिए, आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक से और जिनके थ्रू भी आप आए हैं। हर सप्ताह हम आपको एक नया प्ले दिखाएंगे, हर सप्ताह, और हर सप्ताह हम यहाँ पे करते हैं। इस लॉकडाउन में जबकि स्टूडियो नहीं मिल रहा था तो भी हमने दिसंबर से यहाँ पे प्ले करना शुरू किया। श्री राम सेंटर बंद थे, LTG बंद था, जो भी ऑडिटोरियम है दिल्ली का वो सारे बंद थे, लेकिन हमने अपना ही सेटअप यहाँ पे बना करके और दिसंबर से हम कंटिन्यूअस यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग आते रहिए और